बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। माँ जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछ बहू। माँ जी, साल भर हो गया है मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, इसलिए सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊँ। बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर तुझे मैके जाना है तो मैके चली जा। क्या सच में माँ जी? बेटा, क्या तूने मुझे पुरानी सासों में से समझा है? जैसे तेरा ये घर है वैसे तेरा वो घर है। बहू, तेरा जितना मन हो आराम से उतना रुक के आना। भाभी, थोड़ा सा पल्लू नीचे लो। क्या हीरोइन बन के घूम रही हो? ये आपका मायका नहीं, आपका ससुराल है। अरे भाभी, घर में इतना बड़ा घूंघट कौन लेता है? और इस घर में आप, मैं और मम्मी ही रहते हैं ना। और भाभी, हमने अपने भैया की शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि आप घर में घूंघट लेके घूमो। हम लोगों का शौक था कि एक सुंदर सी भाभी हमारे घर में आए। पहले तो आप ये घूंघट हटाओ, फिर आगे बात करूंगी। अरे भाभी, भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, फिर आप अपने आप को इतना क्यों छिपा के रखते हो? अरे यार भाभी, पूरा घूंघट हटाओ ना, घर में कौन देख रहा है आपको? अरे यार भाभी, पूरा हटाओ ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इस घर में 3 ही लोग रहते हैं। हम मोहल्ले में इतनी सुंदर भाभी लेकर आए, हमें सबको जलाना था। आप ऐसे ही रहा करो, बहुत सुंदर लगती हो। ठीक है भाभी। ठीक है दीदी। माँ जी, अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम से खा लेना। ठीक है बहू। क्या बात है माँ जी, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जा तू चली जा। माँ जी, अगर आप ठीक नहीं हो तो मैं रुक जाती हूँ। माँ जी, कल हम सविता आंटी ये गए थे तो वो अपनी बहू पे कितना चिल्ला रही थी, और उनकी बहू बेचारी सबके सामने कितना बुरा फील कर रही थी। हाँ बहू। माँ जी, आप तो मुझ पे कभी नहीं चिल्लाते। आपने हमेशा मुझे इतने प्यार से रखा है। तो माँ जी, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। क्यों बहू, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि माँ जी, मुझे अपनी माँ का प्यार तो आपसे मिल जाता है, तो मैं अपने मायके जाके क्या करूँगी? बहू। जी माँ जी। बहू, आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी, आ गई आप? आइए बैठिए। और बहन, घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। बहू, पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, आई। अरे मम्मी, आप यहाँ बिना बताए? बहू, मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं। लेकिन माँ जी, आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा, हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है। मम्मी जी, आज पनीर की सब्जी बनाओ। बहुत दिनों से पनीर खाने का मन कर रहा है। नहीं बहू, मेरा कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है, तो तू कढ़ी चावल बना दे। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, आज पनीर की सब्जी बना लूँ? नहीं बहू, तुम्हारे ससुर जी को पनीर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एक काम करो, तुम भिंडी बना लो। ठीक है मम्मी जी। माँ जी, नैनत जी का फ़ोन। हाँ। हेलो, कैसी है बेटा? कैसे कर शादी करा दी है मेरी? मुझे मेरी मर्जी का खाना भी नहीं मिलता यहाँ। अरे कैसे जल्लाद सासू सर तेरे, तुझे अपने मनपसंद का खाना भी नहीं खाने देते? तू खाना बनाती है उनके लिए कि वो तेरे लिए खाना बनाते हैं? एक काम कर, 4 दिन खाना ही मत बना, तब अकल ठिकाने आएगी उन दोनों के। कैसे जल्लाद हैं। माँ जी, लगता है मुझे भी आप लोगों के लिए 4 दिन तक खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की अकल ठिकाने आएगी।